प्राचीन समय से ही भारत का इतिहास बेहद गौरवशाली रहा। अंग्रेजों के आने से पहले भारत में कई साम्राज्य हुए, जिन्होंने विस्तारवादी नीतियां अपनाते हुए खुद को यहाँ स्थापित करने की कोशिश की। इस कारण समय समय पर नए साम्राज्य बनते रहे और पुरानों का पतन होता रहा। इस कोशिश में निर्णायक लड़ाइयां भी होती रही। इनमें कुछ काल के गाल में समा गई तो कुछ को इतिहास के पन्नों में जगह मिली। खानवा की लड़ाई उनमें से ही एक है। खानवा की लड़ाई का इतिहास काफी गौरवशाली रहा। माना जाता है कि इस लड़ाई के बाद से ही भारत में मुगल युग की शुरुआत हुई। भारतीय इतिहास के सबसे भयानक युद्धों में से एक खानवा के युद्ध को बात 15वीं सदी के आसपास की है। बाबर काबुल से हिंदुस्तान फतेह करने के लिए अपने लश्कर के साथ निकला। हिंदुस्तान को फतेह करने का उसका लक्ष्य काफी बड़ा था। इसके लिए उसने अपने पीछे एक काफी विशाल फौज को संगठित कर लिया था। बाबर सिर्फ हिंदुस्तान पर ही कब्जा नहीं जमाना चाहता था, बल्कि वह काबुल में भी अपने वर्चस्व को बरकरार रखना चाहता था। माना जाता है कि बाबर काबुल से कूच करके कई दिनों के लंबे सफर के बाद अपने लश्कर को लेकर झेलम नदी के किनारे पहुंचने में कामयाब हो गया। नदी के किनारे के पास आराम करने के बाद बाबर हिंदुस्तान में प्रवेश करने में सफल रहा। बाबर हिंदुस्तान में दाखिल होने के बाद कई रियासतों पर अपना कब्जा जमा चुका था। वह अपने देखे सपने को पूरा करने के लिए हर युद्ध लड़ने को तैयार था। गुजरते समय के साथ ही बाबर कई रियासतों को फतेह करता गया और अंत में उसने पानीपत के युद्ध को जीतकर दिल्ली में अपनी बादशाहत कायम कर ली। कम समय में ही बाबर ने दिल्ली में अपनी बादशाहत जमा ली थी, मगर भविष्य में बाबर का मुकाबला काल के महायोद्धा राणा सांगा से होना था। राणा सांगा को संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता है। वह राणा रायमल के पुत्र थे। अपने शासनकाल में राणा सांगा दिल्ली, मालवा और गुजरात पर कई बार चढ़ाई कर चुके थे। माना जाता है कि उस दौर में भारत में कोई ऐसा शासक नहीं था जो राणा सांगा से युद्ध में लोहा ले सके। बहरहाल दिल्ली में बाबर का काबिज होना राणा सांगा के लिए एक बुरा संकेत था। असल में राणा सांगा अफगानों की सत्ता समाप्त करके दिल्ली में हिंदुओं की हुकूमत कायम करना चाहते थे। वहीं बाबर समूचे भारत में अपना कब्जा जमाने का ख्वाब देख रहा था। राणा सांगा ने बाबर को दिल्ली का बादशाह मानने से इनकार कर दिया। वो तो खुद को दिल्ली का सम्राट मानते थे। इस कारण ही उन्होंने अपने राज्य की सीमाओं को आगरा तक बढ़ा लिया था और जल्द ही वे दिल्ली पर दावा बोलकर दिल्ली में अपना राज्याभिषेक करवाने वाले थे। बाबर भी मानता था कि राणा सांगा के रहते वो कभी भी भारत में हुकूमत नहीं कर पाएगा। इस लिहाज से दोनों योद्धाओं के लिए अपने वर्चस्व को कायम रखने की चुनौती थी। हिंदुस्तान में अपने शासन को जिंदा रखने और खुद को मजबूत स्थिति में दिखाने के लिए बाबर की फौज किसी न किसी राज्य में आक्रमण करके वहां अपना कब्जा जमा लेती। इस तरह बाबर की जीत की भूख बढ़ती जा रही थी। उसे रोकने के लिए कोई भी दूसरा शासक उसके सामने आने की हिम्मत तक नहीं करता। इधर राणा सांगा समझते थे कि बाबर भी अन्य अफगान शासकों की तरह हिंदुस्तान में लूटपाट को अंजाम देकर दिल्ली से वापस चला जाएगा और बाद में वह दिल्ली पर कब्जा कर लेंगे। किंतु यह सच नहीं था। राणा सांगा को भी जल्दी ही पता चल गया कि बाबर जल्दी हिंदुस्तान नहीं छोड़ने वाला था। दूसरी तरफ बाबर की क्रूरता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। उसने कालपी, बयाना, आगरा और धौलपुर रियासत तक अपना वर्चस्व जमा लिया था, जबकि ये रियासतें राणा सांगा के साम्राज्य के अधीन आती थी। खैर, जब पानी सर के ऊपर जाने लगा तो राणा सांगा ने बाबर को हिंदुस्तान से खदेड़ने का फैसला कर लिया। इसी के तहत राणा सांगा ने राजस्थान की सभी रियासतों को एक करके अति विशाल सेना का निर्माण कर लिया। इस समय राणा सांगा के साथ हसन खां मेवाती, बसीन चंदेरी, इब्राहिम लोधी का छोटा भाई महमूद लोधी और विशाल राजपूत साम्राज्य डटे हुए थे। हसन खां मेवाती और महमूद लोधी ने ही राणा सांगा को बाबर पर हमला करने के लिए अधिक उकसाया था, क्योंकि बाबर ने इनके राज्यों पर कब्जा कर लिया था। खैर, राणा सांगा बुलंद हौसलों के साथ अपनी विशाल सेना को लेकर बयाना और आगरा पर अधिकार करने के लिए बढ़े। जल्दी ही राणा सांगा ने बयाना की मुगल ताकत को कुचलकर बयाना पर अधिकार कर लिया।
बयाना जीतकर राणा सांगा आगे बढ़े और सीकरी को भी अपने अधिकार में कर लिया। यही सीकरी में राणा सांगा ने अपनी सेना का पड़ाव डाला। इधर लगातार मिल रही पराजयों से बाबर के सैनिक घबरा गए। उन्होंने बाबर से कहा कि हमें वापस काबुल लौट जाना चाहिए, पर बाबर कहाँ मानने वाला था। उसने अपने सैनिकों का वेतन दोगुना कर दिया, अपने सैनिकों के सारे कर माफ कर दिए। उसने कभी शराब न पीने की कसम खाई, फिर भी सैनिक नहीं माने तो अंत में उसने सैनिकों के सामने जिहाद का नारा लगाया, जिसके बाद भागती हुई सेना रुक गई। इस तरह 17 मार्च 1527 इतिहास के पन्नों में वह तारीख दर्ज हुई जहां दोनों खानवा के मैदानों में भिड़ गए। राणा सांगा की फौज का मुकाबला करने के लिए बाबर अपने विशाल लश्कर के साथ फतेहपुर सीकरी के निकट खानवा नामक जगह पर पहुंचा। वहां राणा सांगा और उनके दूसरे सहयोगी राजा पहले से ही बाबर की प्रतीक्षा कर रहे थे। बाबर की सेना के आते ही युद्ध का बिगुल फूंक दिया गया। इस युद्ध में राणा सांगा हाथी पर सवार होकर अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे, जबकि बाबर अपनी सेना को पीछे से नेतृत्व दे रहा था। बाबर ने पानीपत युद्ध में जिस तरह इब्राहिम लोधी को परास्त करने की युद्ध नीति बनाई थी, उसी युद्ध नीति का उपयोग उसने खानवा युद्ध में भी किया। उसने कई सारी तोपें अपनी सेना के पीछे तैनात कर रखी थी। तोप जैसे आग उगलने वाले हथियार के बारे में भारतीयों ने पहले कभी नहीं सुना था। देखते ही देखते दोनों सेनाओं के घुड़सवारों में भीषण टकराव हुआ। राणा सांगा की सेना ने कुछ ही समय में बाबर के हर मोर्चे को चारों तरफ से घेर लिया। जल्दी ही राणा सांगा ने युद्ध का रुख अपने पक्ष में कर लिया था। उनकी जीत मानो तय हो चुकी थी। अब राणा सांगा की सेना बाबर तक पहुंचने लगी। तभी बाबर ने अली और मुस्तफा के नेतृत्व में तोप का मुंह खोल दिया, जिससे राणा सांगा की सेना के हजारों सिपाही एक साथ ढेर होने लगे। तभी राणा सांगा गुस्से में लबरेज होकर युद्ध के मैदान के बीच में जा पहुंचे, जहां बाबर ने अपनी सेना को तुलगामा पद्धति अपनाने का आदेश दिया, जिसके तहत राणा की सेना के पीछे से हमला करना शुरू कर दिया गया। इस हमले में राणा सांगा को लगातार निशाना बनाकर तीर मारे जाने लगे, जिससे उनको एक तीर लगा और वे हाथी से नीचे आ गए और इस तरह युद्ध का पासा पलट गया। बाबर ने गोला बारूद का जमकर इस्तेमाल करके लड़ाई का रुख अपने पक्ष में मोड़ लिया। यह जीत बाबर के लिए बहुत अहम थी, क्योंकि उसने उत्तर भारत के एक वीर योद्धा को हराया था। खानवा का युद्ध ही था जिसको जीतने के बाद बाबर को गाजी की उपाधि मिली। खानवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर की ताकत का मुख्य केंद्र काबुल नहीं रहा, बल्कि आगरा और दिल्ली बन गया। अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख ली है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।